हमारे आसपास स्क्वायर शेप का बहुत सारा ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन क्या स्क्वायर का खास बात आपको पता है? क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसमें? तो स्क्वायर जो होता है उसमें चारों जो साइड होना चाहिए, चारों साइड कैसा होना चाहिए? चारों साइड जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए? इक्वल लेंथ का होना चाहिए। सबसे पहले ए बी सी डी अगर स्क्वायर है तो यह है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर कौन होना चाहिए? डी ए होना चाहिए। ये तो सबसे पहले होना ही चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए? तो सारा एंगल जो है कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। चारों एंगल 90 90 होना चाहिए। सबसे पहला ये दूसरा बात हो गया कि चारों एंगल 90 90 होना चाहिए और चारों साइड इक्वल होना चाहिए। अब देखिए तीसरे बात पे हम लोग आ रहे हैं, इसका डायगोनल जो है, डायगोनल कैसा होगा? तो डायगोनल जो होगा वो ऐसा होगा कि ये जो 90 डिग्री था उसको आधा आधा में बांटते हुए जाएगा। मतलब कितना कितना डिग्री हो गया जी? चारों एंगल 45 45 डिग्री हो गया। उसी तरीके से अगर हम इधर भी मिला दे तो इसको भी एक नया डायगोनल बोलेंगे। अब ये जो डायगोनल है इसका भी खासियत क्या है कि ये भी 45 45 45 45 ऐसे बांट दिया। अब इसका चौथा खास बात ये है कि ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों डायगोनल क्या है? इक्वल है। इसका मतलब है कि AC बराबर क्या है? BD है। दोनों डायगोनल इक्वल हो गया। और एक और खास बात ये है कि दोनों डायगोनल जो आपस में कितना डिग्री बनाएगा? 90 डिग्री। ये कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। मतलब इधर भी चारों जगह पे 90 90 डिग्री बनेगा। और इसका अगर आप पेरीमीटर और एरिया जानना चाहते हैं तो एरिया और पेरीमीटर क्या आएगा? तो पेरीमीटर अगर जानना चाहते हैं, पेरीमीटर मतलब होता है क्या? पेरीमीटर होता है मतलब इसका जो है चारों साइड का जोड़ के बताना है। इसका मतलब है कि चारों साइड अगर इक्वल है तो 4 इंटू ए बी लिख सकते हैं, कोई भी एक साइड। और एरिया क्या होगा? एरिया होगा दोनों अगर चारों साइड सेम है तो साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सब खास बात किसका था? स्क्वायर का।